हमारे आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी जो कैबिनेट मंत्री है और हमारे वैश्य समाज के लिए और हमारे जैसा छोटे कार्यकर्ता के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरत है। उनके पुण्य जन्म प्राप्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरवलिया बाजार में स्थित बागेश्वरी रामबासी पीजी कॉलेज में आप अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए नामांकन कराएं और छात्रवृत्ति का लाभ भी उठाएं। छात्र छात्रा के लिए यथोचित खेल सुविधाएं तथा पढ़ने के लिए अनुकूल और शांत वातावरण, सभी विषयों के योग्य एवं अनुभवी और समर्पित शिक्षक। तो फिर देरी किस बात की, अभी अपने बच्चों का नामांकन कराएं। कुशीनगर, शुक्रवार के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के पुण्य प्राप्ति जन्म दिवस वैश्य समाज उत्तर प्रदेश व्यापारी हितों का एकमात्र संगठन के द्वारा एक उत्सव के रूप में मनाया गया। सनद रहे कि 12 जुलाई के दिन ही मंत्री श्री नंदी के ऊपर राजनीतिक प्रतिद्वंदता के वजह रिमोट कंट्रोल से आरडीएक्स बम से हमला किया गया था, जिस हमले में श्री नंदी के एक सुरक्षाकर्मी व एक पत्रकार की मौत हो गई थी। उस दौरान नंदी की कृपा से नंदगोपाल नंदी बच गए थे। श्री नंदी उस दौरान बसपा सरकार में बतौर कक्षावर कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उस घटना को लेकर वैश्य समाज प्रत्येक वर्ष श्री नंदी के यश कीर्ति हितार्थ तमकुही राज में स्थापित प्राचीन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक व वाहन का आयोजन किया करते हैं। नंदी के पुण्य प्राप्ति जन्म दिवस की खुशी में रुद्राभिषेक अखिलेश दास गुप्ता ने पत्नी के साथ किया। आयोजित कार्यक्रम में को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी व युवा नेता संजय गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज की आन बान शान नंदी की लंबी उम्र, अच्छी स्वास्थ्य हेतु वैश्य समाज प्रत्येक वर्ष रुद्राभिषेक करता है। श्री नंदी हमेशा वैश्य समाज की उत्थान की बात करते हैं। तमकुही राज नगर पंचायत अध्यक्ष जेपी गुप्ता ने की श्री नंदी के ऊपर राजनीतिक पूर्वाग्रह से उपेक्षित दबंगों ने आरडीएक्स बम हमला किया था, जो निंदनीय है। श्री नंदी हमारे आदर्श हैं और ऐसे महामानव को पुण्य प्राप्ति जन्म दिवस एक उत्सव की तरह मनाने हैं। वर्तमान में नंद गोपाल गुप्ता नंदी भाजपा सरकार में मंत्री औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई निवेश प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस दौरान प्रहलाद केसरी, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप गुप्ता, मिथिलेश मधेसिया, बबलू गुप्ता, आनंद गुप्ता, डॉक्टर मुन्ना गुप्ता, रामजी केसरा, उपेंद्र गुप्ता, आलोक गुप्ता आदि के साथ समस्त वैश्य समाज उपस्थित रहा। जैसे उत्तर प्रदेश में एक शहर है प्रयागराज, और प्रयागराज के रहने वाले जिनका नाम आपने लिया माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो वैश्य समाज के नेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय औद्योगिक विकास मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। लेकिन इसके पीछे माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी का जो वैश्य समाज के लिए समर्पण है, और उसको याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़े ही छोटे स्तर से अपने राजनीति की शुरुआत करने वाले माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, जो प्रयागराज में उस समय बड़े लोगों का वर्चस्व हुआ करता था, और उस समय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी ने वैश्य समाज के लिए, व्यापारियों के हित के लिए लड़ने के लिए वो आगे आए। और उस दौरान उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा करके उनके विपक्षियों के द्वारा उनके ऊपर 12 जुलाई को ही आरडीएक्स से हमला करवाया गया था, और बड़ा दुख का विषय था उस समय। लेकिन महादेव की कृपा रही कि उस आरडीएक्स हमले से माननीय नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी जी बच गए, और उसके बाद भी जो वैश्य समाज के लिए, व्यापारी हित के लिए या सेवा समर्पण का जो उनका भाव था, वो लगातार वो चलते रहे, करते रहे। और जिसकी देन है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री हैं। और निसंदेह आज हम सब यहाँ तमकुही राज में इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी वैश्य समाज से आते हैं, और हमें भी कई परेशानियाँ होती हैं, कोई दिक्कतें होती हैं, तमाम चीज़ पिछले दौर में हुई भी हैं। और जब भी हम उनसे बात करते हैं या उनसे अपनी समस्याओं को कहते हैं, तो माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी वैश्य समाज के लिए, व्यापारियों के हित के लिए सदैव संघर्षशील रहते हैं, खड़े रहते हैं। आज उन्हीं का पुनः प्राप्त जन्मोत्सव है, उसी में हम सब इकट्ठा हुए हैं। और चूँकि एक विशेष रुद्राभिषेक का आयोजन रखा गया है, जो अंदर कार्यक्रम चल रहा है, और इसका उद्देश्य यही है कि माननीय नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी कि उनकी वो दीर्घायु हो, यशस्वी हो, और जो उनका विचार है जो वैश्य समाज के लिए, वो अनवरत और प्रबल होता जाए, यही कामना के साथ। सबसे पहले ये हमारे विधानसभा तमकुही राज के संपूर्ण जनता की तरफ से एवं हमारे वैश्य समाज की तरफ से और सभी जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज पुनः जन्म प्राप्ति के दिन हम सभी मिलकर यहाँ पे शिव मंदिर में एक रुद्राभिषेक करा रहे हैं, और इसके बाद हवन होने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी के लिए मैं सभी जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि हमारे आदरणीय नंद गोपाल नंदी जी
जो कैबिनेट मंत्री है और हमारे वैश्य समाज के लिए और हमारे जैसा छोटे कार्यकर्ता के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरत है। उनके पुण्य जन्म प्राप्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि आज हम सब लोग इस खुशी और उल्लास के साथ मना रहे हैं कि हमारे समाज के लिए, वैश्य समाज को लिए आगे बढ़ाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एक मजबूती से निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसके लिए उनको बार बार हम चाहेंगे यहाँ पे जितने भी अपना जनता है सब लोग एक साथ मिलके उनको हवन में सामग्री में सम्मिलित हो और उनको अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? देखिए, रुद्राभिषेक लमसम 2 से 3 घंटे के कार्यक्रम है और उसके बाद से इसी वर्ष रहेगा कि अगले वर्ष में? लगातार हर वर्ष कार्यक्रम। पिछले कई वर्षों से पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव तमकुही विधानसभा के इसी शिव मंदिर प्रांगण में चलता आ रहा है और इसके आगे भी चलता रहेगा और हम चाहते हैं कि इसी के साथ हमारा वैश्य समाज मजबूत हो जाए, एक रहे, संगठित रहे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये पुनर्जन्म की प्राप्ति जो है का हम लोग जो है हर साल जो 12 तारीख को मनाया जाता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हिस्सा यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एक शहर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे नंद गोपाल नंदी जी बहुत ही एक सामान्य परिवार में जन्म लिए और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व है उनका और बहुत ही ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। जब वो राजनीति में सक्रिय हुए तो वहाँ पे माफियाओं का जो आतंक, क्या कह रहे हो, उस आतंक के खिलाफ इन्होंने बिगुल फूंक दिया, जो माफियाओं को नागवार गुजरा और उन लोगों ने एक साजिश के तहत RDX माननीय नंदी जी को उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है कि बात कर रहे हैं अभी, जिसके महादेव रक्षक हों उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं नंद गोपाल नंदी भैया जी जो है, और भगवान भोलेनाथ ने उनको बचा लिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नंद गोपाल नंदी जी का एक बार जन्म माने दिया और दूसरे बार जन्म भगवान भोले शंकर ने उनको बचा के और दूसरा जन्म दिया। इसलिए हम लोग पुनर्जन्म मनाते हैं और ये हर वर्ष मनाते रहेंगे हम लोग। ये अनवरत कार्यक्रम हर साल चलता रहेगा और नंद गोपाल नंदी जी दीर्घायु हो, हमारे समाज के लिए उनकी बहुत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। नंदी जी औद्योगिक विकास मंत्री, उनको एक समय था किसने बम से उड़ाने की कोशिश किया, प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो उसमें बच गए थे। उसी के लिए उनके समर्थकों ने ये कार्यक्रम शुरू किया, उनको श्रद्धा देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया। बहुत ही दृढ़ मंत्री हैं, किसी से डरते नहीं, भयभीत। शरीर देखने में छोटा है लेकिन तेवर बहुत मजबूत है और अपने समर्थकों के लिए हर समय लगे। नंदी जी को पुनर्जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ही के दिन हमारे नंदी जी पर RDX हमला हुआ था, जिसमें वो उनकी हाथ की उंगली भी कहीं गायब हो गई है। काहे नहीं क्या वो बताएं? इसी उपलक्ष्य में हर साल हम लोग इसी आज ही के दिन उनका जन्मोत्सव मनाते हैं और हम लोग उनका आपन सब अच्छा, किसन के बोला जन्मोत्सव मनाते हैं और मिठाई बांटते हैं, लोग खिलाते हैं।